इंडिया में इस समय 30 से ज्यादा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन पिछले एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो लगभग सारे स्मॉल कैप फंड्स ने निगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। सिर्फ एक या दो फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत रिटर्न्स दिया है, और हैरानी की बात यह है कि ये रिटर्न्स एफडी से भी कम है। अगर आपने हाल ही के समय में स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप खुद कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस काफी डिसअपॉइंटमेंट रहा है। तो अब इन्वेस्टर्स के सामने सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि स्मॉल कैप फंड इतने लंबे समय से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो क्या अब यहां और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम ये डिटेल में समझने वाले हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? सबसे पहले बेसिक क्लियर करते हैं। अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की सारी कंपनीज को मार्केट कैप के हिसाब से डिवाइड करें तो टॉप 100 कंपनीज को लार्ज कैप कहते हैं, नेक्स्ट 150 कंपनीज को मिड कैप कहते हैं, उसके नीचे की सारी कंपनीज स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कहलाती हैं। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड कम से कम 65% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं। देखो, अगर अब हम बात करें इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन और रियलिटी की, तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप फंड से 15 से 20% लॉन्ग टर्म रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। लॉजिक बहुत सिंपल होता है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। लोग सोचते हैं मैं 10-15 साल इन्वेस्ट करूंगा तो ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है बीच की 1-2 साल जब लगातार निगेटिव रिटर्न्स दिखते हैं तो पेशेंस टूट जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे कि स्मॉल कैप की जो परफॉर्मेंस होती है उसको कैसे जज करें। जब कोई भी स्मॉल कैप फंड परफॉर्म करते हैं तो उसे उसके बेंचमार्क से कंपेयर किया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट ऑफ द केस जो बेंचमार्क होते हैं वो होता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। ये इंडेक्स फंड एक तरह से पासिंग मार्क्स की तरह काम करता है। जब वो उसको बीट कर जाता है, फंड ने इंडेक्स को बीट किया है तो मतलब कि परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। बीट नहीं किया है तो फंड ने अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन अलग अलग फंड्स को कंपेयर करने से क्लियर पिक्चर नहीं मिलती है, क्लैरिटी नहीं मिल पाता है। इसलिए सही तरीका है इंडेक्स का डेटा को एनालाइज करना। इसके बाद जो पैरामीटर आता है वो है रोलिंग रिटर्न्स का। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि रोलिंग रिटर्न्स होता क्या है? स्मॉल कैप इंडेक्स फंड के पास लगभग 20 साल का डेटा अवेलेबल है। इस डेटा को एनालाइज करने का जो सबसे सही तरीका होता है वो होता है रोलिंग रिटर्न्स का। अगर मैं आपको इसको सिंपल शब्दों में बताऊं तो अगर आपने किसी भी स्पेसिफिक टाइम पर अपना इन्वेस्टमेंट किया और एग्जैक्टली 3 या 5 साल बाद उसका रिटर्न कैलकुलेट किया तो वो एक रोलिंग रिटर्न कहलाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है रिटर्न प्रोस्पेक्टिव से। हर दिन इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए जो रिटर्न अलग अलग होते हैं। देखो, रोलिंग रिटर्न से क्या सीखने को मिलता है इसको आप समझिए। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मार्च 2020 में इन्वेस्ट किया, 5 साल बाद लगभग 40% एनुअल रिटर्न। उससे पहले दिसंबर 2007 में इन्वेस्ट किया, 5 साल बाद आपको निगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलता है आपके पोर्टफोलियो में। इंडेक्स सेम था लेकिन एंट्री टाइम अलग अलग। यही रीजन है कि स्मॉल कैप में एक्सपीरियंस हर इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग होता है। अगर 3 ईयर रोलिंग रिटर्न की हम बात करें तो लास्ट 20 ईयर का डेटा बताता है कि लगभग 17% टाइम स्मॉल कैप ने 3 साल में निगेटिव रिटर्न दिए हैं। मतलब अगर 100 इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करा तो 17 जो इन्वेस्टर्स ने लॉस देखा है। अराउंड 40% टाइम जो रिटर्न होता है वो नॉर्मल रेंज में रहता है, कुछ पीरियड में रिटर्न्स बहुत ज्यादा भी रहता है। क्लियर पैटर्न ये है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग रैली आती है, उसके बाद अंडर परफॉर्मेंस, लॉन्ग अंडर परफॉर्मेंस, फिर रैली आती है, फिर अंडर परफॉर्मेंस आता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। स्मॉल कैप के लिए प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क, इस डेटा को ब्लाइंडली देखने से कुछ भी नहीं होगा। आपको एक फ्रेमवर्क बनाना होगा। हमें एक डिसीजन फ्रेमवर्क चाहिए जिसको फॉलो करके एक अच्छा रिटर्न निकाल सके। अब आते हैं हम 3 ईयर सीएजीआर के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाएं। अगर 3 ईयर का रिटर्न 12% से कम है, इसका मतलब है कि फंड अंडर परफॉर्मेंस जोन में है। लमसम अमाउंट जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो है इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है उस टाइम ड्यूरेशन में।
अगर फंड 12 से 18% के बीच में है तो नॉर्मल जोन में है, रेगुलर एसआईपी कंटिन्यू रखें। अगर 18 से 25% के बीच में है तो इसका मतलब एलिवेटेड जोन में है, एसआईपी स्लो कर दें, केयरफुल रहें, मॉनिटर करते रहें। अगर 25% से ऊपर है, ये है रिस्की जोन, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कंसीडर करें, फंड को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहें। अगर 35% से ऊपर है, ये एक एक्सट्रीम जोन है, पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करें, पोर्टफोलियो को सफलिंग रीसफलिंग कर। अब बात करते हैं वैल्यूएशन और इन्वेस्टर्स की बिहेवियर पर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी स्मॉल कैप चीप होता है, जैसे कि 2022-2023 में जब पीई रेशियो 20 से नीचे था, तब एसआईपी इनफ्लो बहुत कम था, और अब जबकि रिटर्न आपको लगभग 20% के आसपास देखने को मिलेगा, तो इनफ्लोज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ये रिटेल इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी गलती होती है, जो वो करते हैं टाइम का परफॉर्मेंस देखकर इन्वेस्ट करना। इंपॉर्टेंट क्या है, पोर्टफोलियो रूल क्या होना चाहिए जो कि आपको मेंटेन करना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। स्मॉल कैप को टोटल पोर्टफोलियो का 20 से 30% से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। रिस्क और वॉलेटिलिटी हाई होती है स्मॉल कैप फंड में, लेकिन जो रिटर्न की जो गारंटी होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती। फाइनली लेसन बहुत ही क्लियर है, स्मॉल कैप में ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत कीजिए, ना ही फेयर में ना ही ग्रीड में। डेटाबेस फ्रेमवर्क बनाइए जो आपका पर्सनली होना चाहिए, और उसी के हिसाब से डिसीजन लीजिए। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक